हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहला तो बाहर निकली, झाड़ू पोछा लगा के बाहर निकली तो मौसम इतना मस्त वाला हुआ था, क्या बताऊँ, जैसे कि बारिश आने वाली है करके। और कल भी इतनी तड़ाके वाली बारिश आई थी ना, मतलब एक बार तो आंगन आंगन में मेरे तो पूरा पानी भर गया था। और मस्त वाली मौसम हो गया है। अभी भी दिखाती हूँ, एक बार मौसम के नज़ारे दिखाती हूँ आपको। मेरे नज़ारे देख लो, पहले तो मेरी शक्ल ही देख लो। ये मेरी शक्ल के लिए दे देना एक लाइक। कितनी अच्छी शक्ल है मेरी, एक लाइक नहीं कर देते हो। मौसम देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा प्यारा हो रखा है। हाँ, ये है मौसम। ये जिठानी मेरी घास काटने में लगी पड़ी है और बारिश आने का जैसा हो रखा है, बिल्कुल तगड़ा वाला। हाथ में फू फू करते रहो, घास काटते रहो। चाचा नहीं आए क्या आज? है को मौके काहे ना बुलाए पे मैं आ जाती। तो गाइस सोनू को देखो, उठा ली है मैंने यहाँ पर दराती। अब मैं जा रही हूँ घास काटने। और जानवरों को देखो, ऐसे सो रखे मेरी जिठानी के जानवर सारे के सारे, तो आराम कर रहे हैं देखो। तो मैं खेत की तरफ को जाती हूँ और डुग्गू भी हमारा साथ में ही है। मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए आई थी, मतलब ऐसी आई थी। मैंने कहा चाचा काटने के लिए आते हैं ना, चरी वरी इनकी हेल्प करने के लिए, तो आज आए नहीं है। मैं कल नहीं आई और आज आई हूँ। घास काटने का भी मज़ा कुछ और ही है, कितना मज़ा आता है ठंडे ठंडे में। आज तो मेरे बाल खुले ही हैं, रबड़ भी नहीं लेके आई हूँ। कैसे बांधूँ अब इनको मैं? ओए जो मेरे आंग चढ़ हो गया, खुटपीड़ हो गया। देखो एक गट्ठा ले गए और डुग्गू भी यहीं पर घूम रहा है। और थोड़ा सा ये काट रखा है, देखो ये जेठानी ने काटा है और ये मैंने काटा है। ये इतना काट दिया मैंने, अब खा खा के ना भैंस और मोटी हो जाएगी। और बबू गए हैं खेत में और बच्चों के क्या हाल है देखो। तो गाइस बारिश भी आई गई है और ये फूलों के कुछ टहनी लेके आई हूँ मैं। रोड के किनारे गांठ दूंगी, जम जाएंगे ना। चौमास में तो हर चीज़ जम जाता है। तो घास वास काट के दे के आ गई हूँ। 2 पुले काटे, उसके बाद एक तो उनने काट दिया था। और घास काटने की इतनी शौक है ना मेरे को, पर जिम्मेवारी होती है ना जो, वो नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो तब जाके नहीं पालती हूँ मैं। क्योंकि फिर पूरी जिम्मेवारी हो जाती है ना जानवर पाल के। आदमी घर पे ही रहना है, ठहरा बीमार भी हो गया तो उसके संग मजबूरी में लगे रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जानवर पाल के, तो इस वजह से अब रोड के किनारे जो है जगह, वहाँ पर फूल वो के आती हूँ मैं फटाफट। ठीक है, तुम यहीं पर रहना। हाँ, आज देखो बरसात कितनी हो गई है। लोग पहुँचे हैं खटीमा मंडी में, तो यहाँ पर लगी है भीड़। देखो ये बुक के लिए इतनी सारी लाइन, ये इससे ज़्यादा भीड़ पता है मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा लगी हुई है। वहाँ का हम प्रोसेस जो भी था हमने कर दिया और किस्मत अच्छी रहेगी, हो गया। मतलब जल्दी जल्दी हो ही गया और बहुत भीड़ लगी है कसम से। यहाँ पर ये तो कम है भीड़, मैं अंदर की भीड़ दिखाऊंगी बाद में आपको। भागते दौड़ते इधर उधर कितनी आफत हो गई है हमारी। भीड़ देखो इधर, ये जैसे कि रेलवे स्टेशन में लोग बैठे हैं उस टाइप का हो रखा है यहाँ भीड़। विमला भौजी को दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ मीडिया वाले भी बहुत आए हैं और भीड़ देखो। ये इन भीड़ को पार करके अपना नंबर लगाना है, हर चीज़ काम करना है। देख रहे हो गाइस, ये एक टीम यहाँ पर बैठी है, प्रोसेस चल रही है। मतलब कहीं पर खून टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, टोकन मिल रहे हैं, कहीं कुछ। ये देखो इनका नंबर अलग से ये है, टोकन वाले अलग हैं। इतनी ढेर सारी भीड़ लगी है। देखो यहाँ पर हमारे पुलिस के नौजवान यहाँ पर बैठी हैं। हमारी उत्तराखंड पुलिस की। ये अभी तक इतना भरा हुआ था, क्या बताऊँ। अभी वहाँ जाके भीड़ लगी है जहाँ आधार कार्ड जमा हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, बहुत ज़्यादा। और वो वहाँ पर मेडिकल। आज वीडियो का दूसरा दिन है, तो कल पूरा दिन खटीमा में निकल गया यार। बहुत परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है। और बिना परेशानी के कोई चीज़ हल भी नहीं होती है ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है, हर चीज़ में करना पड़ता है। तो कल पूरा दिन हम खटीमा ही थे और बहुत परेशान हुई। भूख जो दिन में लगी थी वो शाम को मैं खा भी नहीं पाई, उसके बाद खाना भी अच्छे से नहीं खा पाई। और
कल सुबह की बात है, हमारे सहजना गांव में, हमारे मतलब जो खटीमा क्षेत्र में एक सहजना गांव पड़ता है, बिगरा बाग से ज़्यादा दूर नहीं है। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, जो लोकल के हैं उनको तो पता ही है, बिजली कड़कने से 2 भाई बहनों की मौत हो रखी है करके। तो उनके मतलब जेब में शायद फ़ोन भी होगा, तो फ़ोन का मतलब यूज ने इतना ख़राब है। मतलब मैं अपनी जिठानी के रूम में बैठी थी, मेरा लड़का भी बैठा था, जिठानी भी बैठी थी, सभी लोग हम फ़ोन ही यूज़ कर रहे थे, बैठे थे। तो मतलब एकदम से बिजली कड़की और मेरी नज़र वहाँ पड़ी, मतलब सहजना की तरफ को ही पड़ी। तो वहाँ से जब आकाश से बिजली गिर रही थी तो वो इतना मतलब हमारे जहाँ हम ये बिगरा बाग हैं यहाँ तक भी एक मतलब असर हो जैसा हुआ, इतना मतलब सर में एकदम से दर्द जैसी हुई, और मतलब इतना पटाखा जैसा फूटता है ना, तो वो चीज़ होता ही है। और उन परिवार में क्या बीत रही होगी ये सोचो ना, कि क्या कहते हैं, एक लड़का एक लड़की को गवाया है। तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको शक्ति दे, उनको ये दुख झेलने की शक्ति दे भगवान। और ज़्यादा तो क्या ही बोल सकते हैं हम, है ना। तो खटीमा क्षेत्र में कल ऐसा हो रखा है, कहीं पर भी हो सकता है। मतलब अगर कभी मौसम ख़राब हो, बिजली कड़के, तो सच्ची में यार भी मतलब मोबाइल उबाइल पकड़ना तो नहीं चाहिए, मतलब नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए मोबाइल। और बिजली के जो ये हमारी बिजली वाली चीज़ें होती है, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गई, मोटर हो गया, तो इन चीज़ों का भी मैं तो हमेशा, मेरे पति भी कहते रहते हैं कि प्लग अलग निकाल दे। वो घर पे होते हैं तो वो निकालते हैं, फ़ोन करके भी बोलते हैं, कभी कभी हम कहीं इधर उधर होंगे तो वो मतलब हमको बोलते हैं कि तार हार निकाल दिया करो करके, और हम तो निकालते ही हैं। सभी लोगों को पता है, बच्चों को भी पता है। हम मतलब जब अनहोनी होनी होती है ना, हो ही जाती है, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो मोटर की तार है, टीवी की है, फ्रिज की है, कोई भी चीज़ की तार है, उसको निकाल दो। वो फूकने का भी डर है, और उसके अंदर मतलब लाइट ऊपर से जो आकाशीय बिजली आती है उसका भी बहुत ज़्यादा डर होता है। तो उनकी तो शायद किस्मत में ऐसा ही रहा होगा। और क्या खबर ऐसी आई थी कि सहजना और बिगरा बाग में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो वहाँ के थारू लोगों के मतलब जो भी है राना लोगों के बात थ्रू यहाँ पहुँची गई होगी। एक बार मैं भी गई थी जब मेरा गले का ऑपरेशन हुआ था। अब ऑपरेशन से पहले ये गांठ के चक्कर में बोलते थे कि कुछ बांधते हैं तो वो गांठ गायब हो जाती है ऐसे करके। तब मैं उसी साइड को गई थी एक बार उस गांव में, तो बोल रहे थे कि कुछ लोग और रुपए लगा रहे होंगे, तो वो दोनों भाई बहन बोल रहे थे कि थोड़ा सा बचा है और उसको हम निपटा देते हैं, फिर ही जाएंगे घर। वो निपटाना तो कहाँ छोड़ो, भगवान ने देखो कैसा खेल होता है ना इस इंसान का यार। मैं ये बोलती हूँ ना कि हर पल इंसान ने मतलब खुश रहना चाहिए, हर पल। मतलब अपने आप को पहली बात तो किसी बात से दुखी मत करो, और किसी और को भी दुख मत दो। खुद भी सुखी रहो, खुद भी खुश रहो, खुद भी, और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करो। जितना तुमसे बनता है ना वो करो बस। मेरा तो मानना ये है साफ शब्दों में, जितना तुमसे हो सकता है उतनी खुशी तुम दूसरे को देने की कोशिश करो, और खुद भी खुश रहो। मैं ये नहीं कहती कि तुम खुद मत खुश रहो, खुद पहले ध्यान दो और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करो। तो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, एक एक क्षण हमारा अपना नहीं है। ये कभी भी टपक सकते हैं हम, इस टाइप का है। तो बहुत ही दुख हुआ ये चीज़ सुन के, और ये इमोशनली बातें सुन के बहुत बुरा लगा कि आदमी को होता है ना कि यार निपट जाए हमारा काम, जल्दी हो जाए, इस टाइप का सोचा होगा उनने। हमने भी खेतों में काम कर रखा, तो इस टाइप का फील आता ही है कि हमारा काम निपट जाए, घर का ही भी हो कहीं का भी हो, तो ये चीज़ होता है। तो इतनी बुरी खबर कल सुबह सुबह सुनने को मिली, बहुत बुरा लगा। और कल पूरा दिन मतलब बहुत परेशान थे वैसे भी हम, और ये खबर सुन के भी। तो क्या ही बोल सकते हैं ना ज़्यादा तो हम। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो क्या बोले, राना लोग हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, मतलब व्यवहार के ना बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। तो इनसे हम लोग, हमारे भी आना जाना, निमंत्रण वगैरह हर चीज़ का होता है। एक इंसान का होता है ना, इंसान ये जाति का है, वो जाति का है, ऐसा ऐसा नहीं होता। इंसान का व्यवहार सबसे बड़ी बात है, कि व्यवहार से आदमी किसको कितना अपना बना सकता है करके। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को भी एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ भी एक भी टॉपिक अगर मेरा बात का कुछ लगा कि तुमने हाँ मतलब इमोशनली बोला होगा करके, तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, खुश है हम। पर अपनी बातें शेयर करना, अपना वीडियो आना, ये तो चलते रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है।